Good evening. I am going to explain in this video property of cot inverse of cot x is equal to x type. देखिए y is equal to cot inverse of cot x is equal to x हो भी सकता है और x नहीं भी हो सकता है, यानी ये वैल्यू बराबर इसके आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। और जो इसका जो डोमेन है, डोमेन जो होगा वो रियल नंबर में, तो ये डिफाइन है। देखिए कॉट, अंदर की बात हम करते हैं। देखिए कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/10x। अब 1/10 जीरो की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 0, तो यानी 1/0 क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया। इसी तरह से 1/10 पाई, 10 पाई की वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड। या हम और भी -पाई, -2 पाई ले सकते हैं। तो पाई के जो मल्टीपल होंगे, जितने इंटीग्रल मल्टीपल, उन पे सब पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके डोमेन में हम क्या करेंगे? n पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर z लिखो या फिर i लिख सकते हो। z का मतलब ज़ेलान, ज़ेलान का मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से इंटीजर आएगा, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन है। ये पीरियाडिक फंक्शन है, ये पीरियाडिक फंक्शन है। और इसका जो पीरियड है ये पाई है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जितने वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं सब में उसके जो पीरियड होते हैं, उसी पीरियड में हमने उसका डायग्राम बना करके पूरा रियल नंबर पर, एक्स एक्सिस जो है वो रियल नंबर की तरह यूज होता है, पूरे रियल नंबर पर इसी एक पीरियड में डायग्राम बना करके हम उसी को शिफ्ट कर करके आगे और पीछे हम बना करके पूरा ग्राफ बना सकते हैं इसका। तो वही काम हम इधर करते हैं। तो आप देखिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, कहां हो सकता, कहां नहीं हो सकता, हम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो और डायग्राम से फुर्सत मिले। एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और इसकी वैल्यू पाई तक ही ऊपर जाएगी, क्योंकि पाई के बाद सीधे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर हम दूसरी लाइन भी ऊपर ड्रा कर सकते हैं, यानी एक लाइन हम यहां पर बना सकते हैं। जी सर, अब आप देखिए 0 यानी ये ओरिजिन है, और देखिए ये पाई और 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। ग्राफ भी तो और भी बन सकता, लेकिन 4 पाई तक बनाएंगे। यहां पर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ये हमने ले लिया। अब आप देखिए कि इसका जो एक पीरियड में जो ग्राफ बनता है, एक पीरियड में देखिए कैसे बनता है, थोड़ा इसको भी देखिए। एक्स डैश एक्स, वाई डैश वाई, और ये जो है यहां पर जो कर्व है वो 0 से पाई तक डिफाइन होगा। ठीक है, 0 से पाई तक। और यहां पर भी देखिए, अब ये
जो कॉट एक्स होता है, कॉट इनवर्स एक्स की बात हम जब करते हैं तो देखिए ये कहां से जाता है, ये π/2 यहां कहीं होगा और ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होता है तो ऐसे आएगा, ऐसे। ये असिम्प्टोट है, ये भी असिम्प्टोट है, इसको भी हम असिम्प्टोट कहेंगे। असिम्प्टोट किसको कहते हैं, वो टेंजेंट जो कर्व को इंफिनिटी पर काटता है। ये इसको बिल्कुल करीब होता जाएगा, ये इसके करीब होता जाएगा, लेकिन ये इससे कभी टच नहीं होगा। तो इस लाइन को और इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, असिम्प्टोट। असिम्प्टोट। अनंत स्पर्शी, तो देखिए 0 से यहां ये पाई है, तो 0 से पाई तक इसका एक पीरियड यहां से यहां तक होता है, ये पाई यानी इक्वल टू 1 पीरियड। तो 1 पीरियड में हम जो डायग्राम बनाते हैं वही डायग्राम हम लेफ्ट और राइट में शिफ्ट कर करके पूरा डायग्राम बना सकते हैं। चूंकि ये पीरियडिक फंक्शन है तो एक पीरियड में जैसा डायग्राम बनेगा उसी तरह से जितने भी पाई, 2 पाई, 3 पाई सब में उसी तरह से डायग्राम हमेशा बनेगा। तो इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं। तो 0 to पाई। अब ये जो डायग्राम बनेगा ये कॉट इनवर्स, ये बनेगा y इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एक पीरियड में यानी 0 से पाई एक पीरियड हो गया, तो एक पीरियड में हमारा जो ग्राफ बनेगा, देखिए 0 से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x इक्वल टू x। ये कहां होगा, जब x की वैल्यू इसके प्रिंसिपल डोमेन में होगी, यानी 0 to पाई, तो ये होगा 0 to पाई। तो ये लाइन हमारी 0 से पाई तक, यहां तक ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है और ये भी पॉइंट इंक्लूड नहीं है। हमारी क्या वैल्यू, y इक्वल टू एक्स, तो ये लाइन सीधी यूं आएगी, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स, ये इसका ग्राफ बन गया। अब इसके बाद हम देखते हैं एक पीरियड में जैसा बना है। अब देखो 0 से पाई एक पीरियड हो गया, पाई से 2 पाई भी एक ही पीरियड हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक पाई है। तो ये भी जो है यहां से शुरू होगा और यहां तक आएगा। अब आप कर्व इसी की तरह से यहां भी बनेगा, लेकिन 2 पाई पे अनडिफाइंड रहेगा और पाई पर भी अनडिफाइंड रहेगा, तो पाई पर हमें लेना नहीं है। तो ये सीधी लाइन फिर यही बनेगी। फिर 2 पाई से 3 पाई भी एक पीरियड हो गया, तो यहां पर भी हमें कर्व ध्यान रखना है कि हमें यहां पर ये सर्कल नहीं है, यहां के ये सर्कल है इधर, देखिए ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, यानी ये भी पॉइंट डिफाइंड नहीं है, ये भी पॉइंट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये इसका असिम्प्टोट है और ये भी डिफाइंड नहीं है और ये भी डिफाइंड नहीं है। फिर 2 पाई से 3 पाई, ये भी डिफाइंड नहीं है और ये भी डिफाइंड नहीं है। फिर 3 पाई से 4 पाई, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो ये लाइन ऐसे आएगी, ये भी लाइन ऐसे आएगी। इसी तरह से हम देखते हैं -पाई टू 0, तो 0 पर भी डिफाइंड नहीं है, तो ये लाइन सीधे, -पाई पर भी डिफाइंड नहीं है, तो ये लाइन ऐसे सीधे आएगी। फिर -पाई टू, यहां पर डिफाइंड नहीं है, यहां पर भी डिफाइंड नहीं है, ये लाइन ऐसे आएगी हमेशा इसी तरह से, और इसी तरह से हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे एक पीरियड में और हमेशा ग्राफ बनता जाएगा। तो ये लाइन ऐसे हो गई और इसी तरह से लेफ्ट और साइड में हम करते रहेंगे। तो देखिए इसका कितना बढ़िया ग्राफ बन गया। अब इसका हमें देखते हैं, देखिए फार्मूला होता है y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ये हमें थोड़ा ध्यान देखना है। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और एम का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन, मतलब कि एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये चीज हमने समझना है, ये चीज हमने सभी वीडियो में लिखा है, इसमें भी है। अब आप देखो, ये इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और देखते हैं। देखिए, कोई लाइन अगर ऐसे लिखी है y इक्वल टू एक्स, तो इसका जो स्लोप है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंटू एक्स। तो इसका स्लोप क्या होगा, ये 1 किसके बराबर है, ये है tan 45 डिग्री इक्वल टू m इक्वल टू 1। और अगर हम यहां c लगाते हैं तो c इंटरसेप्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस के ऊपर होगी, एबव x एक्सिस के ऊपर वाली लाइन, x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एबव x एक्सिस। लेकिन अगर ये c निगेटिव है तो इंटरसेप्ट ऑन बिलो x एक्सिस। इसका मतलब देखिए क्या है, कोई भी लाइन ऐसे जा रही है और अगर यू काटती है तो इसका स्लोप देखिए 1 है, मान लीजिए 45 एंगल बना रही है, और ये इंटरसेप्ट c प्लस का है, तो यहां पर प्लस की वैल्यू आएगी। अगर यही लाइन क्या होगी, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है मान लीजिए, तो ये इंटरसेप्ट माइनस सी हो जाएगा, तो यहां पर माइनस आएगा। तो हमें यह ध्यान रखना, अगर लाइन का स्लोप यही का यही होगा, अगर यहां पर माइनस होता है, मान लीजिए यहां बोलता माइनस एक्स प्लस सी, तो माइनस एक्स का मतलब माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी, तो माइनस 1 का मतलब tan 135 डिग्री एक्स प्लस सी, यहां माइनस हो सकता है। tan 45 का मतलब ये लाइन फिर ऐसे जाएगी, 135 ऐसे, ये 135 एंगल बना रही है। ये -1 अगर x का कोएफिशिएंट है तो 135 एंगल बनाएगी, अगर +1 है तो 45 डिग्री एंगल बनाएगी, जो ये लाइन है। इंटरसेप्ट अगर ऊपर कटता है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे c की जगह, नीचे कटता है तो निगेटिव वैल्यू रखेंगे। बस ये थ्योरी हमें यहां पर ध्यान देना। तो इसका ग्राफ कैसे होगा देखिए आप, देखिए अब कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स है तो हमने लिख दिया। अब आप देखिए ये जो लाइन है यहां से यहां तक 0 टू पाई इसकी वैल्यू हो गई, 0 टू पाई इसकी वैल्यू है y इक्वल टू एक्स। अब पाई टू पाई, पाई से 2 पाई, एक पीरियड हो गया ये। अब ये लाइन किधर से जा रही है, देखिए इसका स्लोप तो 1 है, लेकिन इंटरसेप्ट y एक्सिस पर इंटरसेप्ट किस तरफ होगा, अगर लाइन यूं जाएगी ऐसे, मैं एक में ही दिखा रहा हूं बस, तो ये इंटरसेप्ट यहां पर कटेगा, यानी जितना यहां वैल्यू होगी उतनी यहां भी होगी। तो c की वैल्यू हमेशा y का इंटरसेप्ट यहां पर इसके बराबर लेंगे, तो यहां पर चूंकि नीचे है इसलिए -पाई लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसकी। और इसका स्लोप क्या है, इसके पैरेलल है, इसका स्लोप 1 है, तो x माइनस पाई हो जाएगा इसका मान, क्योंकि ये स्लोप x एक्सिस पर जितना है उतना स्लोप y एक्सिस पर भी होगा। तो चूंकि नीचे इंटरसेप्ट कट रहा, तो अभी हमने बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें वैल्यू रखते जाओ। तो इसमें क्या होगा, m की जगह 1 हो जाएगा, इसका स्लोप 1 है, और c नीचे की तरफ पाई के बराबर कट रहा तो ये -पाई हो जाएगा यहां पर c की जगह, तो यहां लिख दिया -पाई। फिर यहां देखते हैं, फिर इसका स्लोप तो 1 ही रहेगा, तो यानी x हो गया।
लेकिन ये लाइन 2 पाई से कट रहा है, तो देखिए ये फिर इंटरसेप्ट नीचे होगा, तो यहां से यहां तक 2 पाई, तो यहां से यहां तक 2 पाई, लेकिन नीचे है तो माइनस का लगेगा, तो -2 पाई होता जाएगा। इसी तरह इसका स्लोप इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन सब लाइन पैरेलल है। फिर अब इसी तरह से ये -3 पाई होगा, क्योंकि नीचे ही कटेगा ये। अब आप इस लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए, इसका स्लोप तो 1 ही है, तो x आएगा, लेकिन ये अब ऊपर की तरफ ये लाइन काट रही है इंटरसेप्ट, तो ये प्लस पाई होगा। ये देखिए -पाई से 0, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -पाई से 0, तो ये y = 2, और ये इंटरसेप्ट यहां तो कटेगा नहीं इसका, देखिए यहां से यहां तक, तो ये इंटरसेप्ट y = x हो गया, यहां से यहां तक यूं कटेगा, यहां इसको काटें तो ये इसका स्लोप तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर -पाई से जा रही है, तो ये ऊपर की तरफ है, तो प्लस पाई हो जाएगा। ये इधर भी देखिए, यहां से यहां तक 2 पाई, तो ये ऊपर ही काटेगी 2 पाई, तो इसका स्लोप 1, तो x + 2 पाई हो जाएगा। इसी तरह से इधर x + 3 पाई हो जाएगा, इसी तरह से इधर x + 4 पाई हो जाएगा, इसी तरह से सो ऑन। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देख देख करके देखिए। y = cot इनवर्स ऑफ cot x की वैल्यू कितनी आएंगी, यहां से लिख देते हैं, ठीक है। -4 पाई से -3 पाई तक, अगर x की वैल्यू -4 पाई टू -3 पाई है, तो इसके लिए ग्राफ -4 पाई से -3 पाई, तो इसका ग्राफ क्या होगा, x + 4 पाई या 4 पाई + x। अगर x की वैल्यू -3 पाई टू -2 पाई है, -3 पाई टू -2 पाई है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, -3 पाई -2 पाई, तो x + 3 पाई हो जाएगा। x की वैल्यू -2 पाई टू -पाई है, तो इसका x + 2 पाई हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -पाई टू 0 है, देखिए यहां पर -पाई टू 0, तो ये सब इंक्लूड नहीं एंड पॉइंट है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + पाई हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 to पाई है, तो x हो जाएगा। x की वैल्यू पाई टू 2 पाई है, तो क्या हो जाएगा, x + पाई हो जाएगा। देखिए यहां पर x - पाई हो जाएगा, यहां x - पाई। फिर x की वैल्यू 2 पाई से 3 पाई तक है, तो इसकी वैल्यू x - 2 पाई हो जाएगी। देखिए 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, तो x - 2 पाई हो गया। और इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 3 पाई टू 4 पाई लें, तो भी ये x - 3 पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसको आगे बना सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखिए ये कितना सिंपल ग्राफ है, और आपने समझ लिया होगा इसको। 1-2 सवाल ग्राफ का यूज करके हम देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं ग्राफ का। कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट π/3, ये हमारे पास सवाल है। अब आप देखिए π/3 है कहां पर, ग्राफ में देखिए कहां पर आएगा, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देखो बेटा इधर आएगा, 60 डिग्री मतलब यहां पर कहीं आएगा, π/3 ये वैल्यू आ गई, ये हमने जो दिया यहां पर। अब ये वैल्यू अगर हम ऊपर बढ़ाते हैं
तो देखिए ये यहां पर आएगा। तो जो वैल्यू यहां से यहां तक है वही वैल्यू यहां से यहां तक भी होगी। तो π/3 से π/3 यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो इसको निकालेंगे कैसे, कैसे लिखते हैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। अगर x की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में होगी तो cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x होगा। अब इस x की जगह पे क्या लिखा है, यहां पर पाई लिखा है, तो लिख देंगे cot इनवर्स ऑफ cot π/3। तो क्या आएगा, π/3 ही आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है वही आएगा। तो ये x की वैल्यू क्योंकि 0 से पाई के बीच में है, देखिए ये, तो ये cot इनवर्स ऑफ cot π/3, तो π/3 ही आएगा। ये आंसर आपका आ गया। ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच है। तो जो है प्रिंसिपल ब्रांच में जो वैल्यू होगी वही की वही वैल्यू आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में ही हो, हम और भी वैल्यू ले सकते हैं। एक वैल्यू और ले लेते हैं, cot इनवर्स ऑफ cot 10 लिखा है यहां पर। अब देखिए ये रेडियन में है, ये हमें ध्यान रखना, ये रेडियन में, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। cot इनवर्स ऑफ cot 10 ये रेडियन में है, ये हमें ध्यान रखना है। अब 10 कहां पर आएगा, देखिए 10 कहां पर आएगा, देखिए पाई का मतलब 3.14, 2 पाई का मतलब 6.28, 3 पाई का मतलब 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4 और 3 3 9.42। इसी तरह से 4 बार 4 चौको 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, ये हो गया। तो ये वैल्यू हमने ऐसे रख दी इसको रेडियन में, ताकि आपको समझ में आए। यहां पर माइनस यही होगा, -3.14 -6.28 ऐसे होता जाएगा। अब आप देखिए ये वैल्यू जो 10 है कहां पर आ रही है, ये यहां से यहां के बीच में आ रही है, 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पर कहीं वैल्यू आएगी 10। अब ये 10 वैल्यू आएगी तो ये इस ग्राफ में है वैल्यू, तो इस ग्राफ में है तो यहां पर कहीं ना कहीं ये वैल्यू ये इस ग्राफ को काट रही है। अब आप देखिए ये किसके बीच में है, ये 10 3 पाई से बड़ा और 4 पाई से छोटा है, तो यहां आप लिख सकते हैं 10 की वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू 3 पाई टू 4 पाई, तो cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू है, तो ये x माइनस 3 पाई, तो x माइनस 3 पाई। अब आप देखिए x की जगह पर हमारे पास क्या है 10, तो यहां पर हम 10 लिख देंगे, क्योंकि ये 10 इसी के बीच में है। अब ये 10 किसके बीच में है, 3 पाई टू 4 पाई, तो सीधे हम cot इनवर्स ऑफ cot 10 इज इक्वल टू x की जगह पर 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 पाई। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। इसी तरह से एक वैल्यू और ले लेते हैं, माइनस एक और ले लेते हैं, cot इनवर्स इस तरफ लेते हैं, माइनस की वैल्यू इस तरफ है तो देखने में आसानी होगी। थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ जो भी है, cot इनवर्स ऑफ cot क्या लिख सकते हैं, -8 पाई/3, ये वैल्यू हम लेते हैं। इसकी वैल्यू हम देखते हैं। अब -8 पाई/3 का मतलब -8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3.14, तो 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27, 3.14 यह गलत है, तो यहां लिखेंगे 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24 1 25 बाई 3, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 3 3 जा 9, ये लगभग 8.3 आएगा। इसका मतलब ये 8.3 के बराबर माइनस में है, तो ये माइनस में है। 8.3 कहां पर आएगा, देखिए माइनस का 8.3 कहां पर आएगा, देखिए 6 यहां तक हो गया। इसकी वैल्यू हम देखते हैं तो -8
3 मल्टीप्लाई 3.14 होगा। तो ये वैल्यू जो है 3.14 का मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, 9.42। अब हमारे पास जो वैल्यू है 8.3 है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है हमारे पास इससे बड़ी है, यानी -3π/2 से, तो बड़ी आएगी, इधर आएगी, लेकिन -6.28 से छोटी है। यहां पर देखिए 8.3 है, तो 8.3 कहां पर आएगा, यहां कहीं आएगा 8.3, -8.3 लगभग इधर आएगा। अब आप देखिए ये आएगा तो इसकी वैल्यू फिर यहां पर आएगी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x + 3π लिखेंगे। तो देखिए अगर हम इसको यूं लिख सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू -3π to -2π, तो cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये वैल्यू है x + 3π। अब इसकी जगह पर हम x की जगह क्या समझेंगे, -8π/3। -8π/3 किसके बिलोंग में है, -3π/2 से -2π के बीच में। तो इसका जो cot इनवर्स ऑफ cot -8π/3 की वैल्यू क्या आएगी, x जगह -8π/3 + 3π। तो इसकी वैल्यू 3 3 या 9 में से 8 माइनस हुआ तो π/3, ये इसका आंसर आ गया। तो हमें लगता है कि ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो गई और आपको समझ में भी आ गया होगा और इसका यूज भी आपने समझ लिया। थैंक यू वेरी मच। आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। प्लीज यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।